ठीक हुआ। गुड मॉर्निंग। जो आपको इंग्लिश ग्रामर के तहत मैं टेंस का नॉलेज दे रहा हूँ, इसमें आप जो है काफ़ी पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका कार्य और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो संतोषजनक होंगे, बेटर होंगे। इसलिए आज हम पहुँच चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर, जो आपके क्रम में आता है 11वें नंबर पर। इसमें 4 जो है प्रेजेंट के, 4 जो है पास्ट के, 4 फ्यूचर के। फ्यूचर में जो है 11वां चल रहा है, 12वां भी जो है बाकी है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने पूर्ण, टेंस माने कार्य। माने इसमें कार्य जो है पूर्ण हो चुका, हो चुका होगा। माने कार्य के पूर्ण होने की उम्मीद, माने जो है आशा रहती है इसमें। पहचान ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे, सॉरी, फिर ध्यान दीजिए। वो हिंदी के वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आएगा, उन वाक्यों का अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। और रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में पहले अफर्मेटिव समझिए। तो पहले आप ये जान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है, विल है और शैल है। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ जो है सहायक क्रिया शैल हैव या विल है, ठीक है। क्या पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया शैल है। शैल है सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा, हमेशा ध्यान दीजिए। शैल हमेशा जो है वो जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, वो आई और वी के साथ ही लगती है। आई और वी के साथ शैल है और शेष के साथ जो है विल है। और उसके बाद हमेशा परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका रूल है। पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया शैल है या विल है। शैल है सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा और शेष के साथ विल है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। ये आपका अफर्मेटिव का नियम हो गया। और नेगेटिव का देख लीजिए। नेगेटिव के लिए सिर्फ इतना परिवर्तन होगा कि जो नेगेटिव और नॉट लगता है वो शैल हैव और विल हैव के बीच लगेगा। तो हो जाएगा शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, प्लस जो है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस जो है ऑब्जेक्ट अंत फुल स्टॉप। अब इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव मैंने आप लोगों को बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक वो ऐसे हिंदी के वाक्य जो क्या से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, और दूसरे ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, कितने आएगा वो होते हैं। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य जो भी होंगे वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो पहले देखिए, ऐसे हिंदी के वाक्य जो क्या से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क से समाप्त हो और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हो, उनके लिए सूत्र क्या होगा? उनके लिए सूत्र ये होगा कि यही जो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार शैल या विल बनेगा वही पहले आ जाएगा। शैल या विल जो है पहले आ जाएगा और उसके बाद जो है वो कर्ता, और उसके बाद जो है, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क इसमें लगाएंगे क्योंकि ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है। और दूसरा जो है, अभी इसको इधर ले जाएंगे, दूसरा माने हिंदी का ऐसा वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है और क्वेश्चन मार्क से समाप्ति हुई है, उसके लिए क्या करेंगे? पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, ठीक, इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश वर्ड आप इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, और दूसरे स्थान पर
सहायक क्रिया साइल या विल, ठीक। तीसरे स्थान पर कर्ता माने सब्जेक्ट, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। और इंट्रोनेगेटिव का इधर आ रहा है, देखिए थोड़ा जो है जगह कमी आ गई है, तो इंट्रोनेगेटिव के बारे में हम बताएंगे। इंट्रोनेगेटिव वाला यदि क्या से शुरू होने वाला वाक्य है और उसमें नहीं भी आया है और वाक्य की जो है समाप्ति क्वेश्चन मार्क से है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही सहायक क्रिया जो है शैल या विल जो है पहले आ जाएगा, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो है हैव, उसके बाद जो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये पहले तरह का हो गया। दूसरे तरह क्या होगा, यदि हिंदी का वाक्य है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आया है और नहीं भी आया है, वाक्य में क्वेश्चन मार्क भी है, तो उसका अनुवाद करने के लिए हम जो है वही पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो माने शैल या विल, तीसरे स्थान पर जो है कर्ता, और उसके बाद जो है नॉट, और उसके बाद हैव, उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। These are your rules or formulas for translation into future perfect tense। मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अनुवाद करने की ये सोच है, ये नियम है, यही पहचान है। अब इसके बाद जो है आप लोग उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में पहले देखेंगे अफर्मेटिव का, जैसे अध्यापक हमें पढ़ा चुके होंगे, अध्यापक हमें पढ़ा चुके होंगे। क्या हो जाएगा इसका, अध्यापक हमें पढ़ा चुके हैं, क्योंकि अध्यापक जो है संसार का सर्वोच्च पद है, इसलिए इसके पहले जो है वो आर्टिकल दा लगाते हैं। तो द टीचर और शैल है विल है में से क्या लगेगा, विल है, क्योंकि हमने आई और वी के अलावा जो है से सबके कर्ता के साथ हमने बताया है कि शायद क्रिया विल लगेगी। तो द टीचर विल हैव taught us, टीच taught, ठीक। द टीचर विल हैव taught us, ये आपका जो है अफर्मेटिव का हो गया। और नेगेटिव देखिए, सूरज पूरब में नहीं उदय हो चुका होगा, सूरज पूरब में नहीं उदय हो चुका होगा। क्या, सूरज पूरब में उदय नहीं हो चुका होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, द सन will not have risen in the east, ठीक। द सन विल नॉट हैव रीजन इन द ईस्ट, दिशाओं के नाम के पहले भी द लगाते हैं, नदियाँ, पहाड़, समुद्र, जल, धरती, अग्नि, वायु, इसके पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग। इंट्रोगेटिव का देखिए, पहले क्या वाला, क्या मेरे विद्यालय जाने के पूर्व वह घर आ चुकी होगी, आ चुकी होगी, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे विद्यालय जाने के पूर्व वह घर आ चुकी होगी। एक नियम ये भी आप समझ लीजिए, किसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यदि जो है दो संयुक्त वाक्य है,
आपस में जुड़े हुए हैं और उनके बीच में पूर्व या पहले शब्द आया है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे क्या करेंगे। मैंने जैसे उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे कि वो डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, ऐसे इसमें भी अगर जो है बीच में पहले या पूर्व शब्द आया है तो उसका अनुवाद करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले पूरा हो चुका होगा उसका ट्रांसलेशन पहले और उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार। कहने मतलब आई और भी करता है तो शैल है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर करता अन्य है तो विल है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसके नियम के अनुसार करेंगे। और उसके बाद पूर्व की इंग्लिश जो होता है बिफोर होता है, BEFORE, और उसके बाद जो कार्य जो है वो बाद में हो रहा है उसका ट्रांसलेशन जो है वो बाद में, और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम माने कि कैसे होते हैं वो आप लोगों को मैंने पहले बताया है। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगता है, और आई यू वे दे या बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, इसमें यस या यस नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी है या हूँ या हो की अंग्रेजी इज आई एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या मेरे विद्यालय जाने के पूर्व वह घर आ चुकी होगी, तो पहले हमारा आ रहा है कि जो है जो पहले कार्य हो रहा है उसका ट्रांसलेशन पहले, वह क्या वह घर आ चुकी है, अब क्या उसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि जो कार्य जो है वो पहले होगा उसी का ट्रांसलेशन पहले, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो क्या वह घर आ चुकी होगी, क्या हो जाएगा, विल सी हैव कम टू स्कूल। विल सी हैव कम टू स्कूल, यह हैव है, ध्यान दीजिएगा, विल सी हैव कम टू स्कूल। अब पूर्व की इंग्लिश क्या होता है, बिफोर, BFORE, और मेरे विद्यालय जाने, मैंने मैं विद्यालय जाता हूँ, बिफोर आई गो टू स्कूल, ये आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिर नियम बता दे रहे हैं। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्य जो है साथ साथ हो रहे हैं और बीच में पूरे पहले शब्द आया है, तो जो कार्य पहले हो रहा है उसका ट्रांसलेशन पहले, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार रखेंगे, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसका ट्रांसलेशन बाद में, उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बिफोर लगेगा। और यदि वाक्य जो है निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो जो भी परिवर्तन हमको करना होगा, जो वाक्य हम पहले लिखेंगे मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला, उसी में को हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और वाक्य अंत में जो है वो क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप जो जरूरत हो उसको लगाएंगे। लेकिन जो है जो दूसरा वाक्य है बिफोर के बाद वाला माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला, इसको हम नहीं टच करेंगे, न इसको हम जो है निगेटिव में चेंज करेंगे, न इसको इंट्रोगेटिव में, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। विल सी हैव कम टू स्कूल बिफोर आई गो टू स्कूल, क्या मेरे विद्यालय जाने के पूर्व वह घर, विल सी हैव कम टू, घर के लिए होता है ये टू हाउस, यहाँ होना चाहिए, सॉरी, विल सी हैव कम टू हाउस बिफोर आई गो टू स्कूल। दो एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे है, क्या डॉक्टर के आने के पहले, क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका होगा, मरीज मर चुका होगा, वाक्य में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका होगा, इसका अनुवाद करने के लिए हमको क्या वाला जो इसमें जुड़ जाएगा मैंने क्या मरीज मर चुका होगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल द पेशेंट, PATIENT, ध्यान दीजिए,
विल द पेशेंट हैव डाइड DIED बिफोर डॉक्टर के आने के माने में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले मेरे डॉक्टर आता है, बिफोर द डॉक्टर कम्स। हाँ, डॉक्टर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं लेकिन डॉक्टर की स्पेलिंग जो है नहीं सही लिख पाते हैं, DOCTOR। क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका होगा। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे ये पाठ क्यों नहीं पढ़ा चुके होगे, क्यों नहीं पढ़ा चुके होगे, पढ़ा चुके होगे, क्या हो जाएगा। तुम मुझे यह पाठ क्यों नहीं पढ़ा चुके होगे, वाई